Chapter name is Food Security in India. First, what do you mean by food security? Food security has three dimensions. The food should be available, accessible, and affordable to all people at all times. I've used the word, that is, food should be available, means availability of food. B, accessibility of food, and the last one, affordability of the food. Availability of food means food production within the country. इतना food production हो या import किया जाए कि that should be available to all the people of India. And accessibility means to that should be accessible, मतलब सबके within the reach of every person. ऐसा नहीं कि अवेलेबिलिटी है, फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है, लेकिन अगर एक्सेस ही नहीं है, लोगों के पास वो फूड पहुंच नहीं रहा है, then there is no meaning of availability of food. Then affordability means that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs. Afford means we can afford or not, मतलब हमारे पास क्या इतना पैसा है, has we got the enough purchasing power to get the food. और सिर्फ फूड ही नहीं, क्या हमें वो न्यूट्रिशियस फूड, सेफ फूड, हेल्दी फूड, हाइजीन फूड मिल रहा है? अगर ये सब मिल रहा है, then we are all food secure. If it is not available, then we are food insecure. And why there is a need for food security? Because food is as essential as air or water. पानी है, हवा है, लेकिन साथ में अगर फूड नहीं है, then there is no meaning to live a life. And food security and means not to getting too scarce meals, but it should be available, accessible and affordable. That is known as food security. Why food security? Why there is a need for food security? क्यों आखिर ये करना पड़ रहा है कि foods, everybody should be food secured? Because if we talk about BPL or in BPL the poorest section, BPL में जो poorest section of the society might be food insecure. हो सकता है उनको 2 दिन के लिए खाना नहीं मिले, 4 दिन के लिए नहीं मिले, या जो खाना मिल रहा है that should not be hygiene or not be very nutritious. इसलिए फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरत है. और साथ में ये जो पुअर सेक्शन होता है, जब भी कोई नेशनल डिजास्टर आ जाता है, क्लाइमेटीज आ जाती है, लाइक अर्थक्वेक आ जाते हैं, ड्रॉट आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, सुनामी और वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप्स, तो उसमें इन पुअर पीपल के पास फूड अवेलेबल नहीं होता. से लाइक सपोज अगर रेनी सीजन आ गया, रेन आ गया, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो जो अगर रिक्शा चालक है वो डेली वेजेस के काम करते हैं, उनको रोज जितनी कमाई होती है उनका पूरा हो जाता है. तो अब उसके बाकी दिनों में अब उनकी फूड सिक्योरिटी का वो क्या करे? उन्होंने इतना ही अर्न करते हैं कि एक दिन का फूड या 2 डे मील्स हो पाता है. तो इन लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नीड है. अब साथ में जैसे कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती हैं, लाइक आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ रेन. सपोज ड्रॉट आ जाता है, सूखा हो जाता है, और जो एग्रीकल्चर जैसे फार्मर है उनकी पूरी एग्रीकल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या प्रोडक्शन बहुत कम होता है. प्रोडक्शन कम हो रहा है तो नेचुरली जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. अब इतनी हाई रेट पे द पुअर सेक्शन कुड नॉट अफोर्ड टू बाय द फूड. ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप. एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड. और अगर ये क्लैमिटी वाइड स्प्रेड एरिया में है और ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है, तो इससे क्या होता है? स्टार्वेशन होता है. और स्टार्वेशन जब मैसिव स्टार्वेशन हो जाता है, इट टर्न्स इनटू अ फेमाइन. अब फेमाइन के बाद मास स्प्रेड ऑफ डेथ हो जाती है ड्यू टू स्टार्वेशन एंड malnourishment. जब भी ड्रॉट मीन्स सूखा और फेमाइन मीन्स अकाल. तो जब भी फेमाइन या ड्रॉट पड़ता है तो हु पर द मोस्ट अफेक्टेड? अगर ड्रॉट पड़ रहा है, फेमाइन पड़ रहा है, तो नॉर्मली मिडिल क्लास और हाई क्लास को कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये है कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है टू बाय द फूड. बट
अगर पुअर सेक्शन की बात की जाए, लाइक जो डेली वेजेस अर्नर्स है, एग्रीकल्चर लेबरर्स है, फिशरमैन है, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू द इंक्रीजिंग राइज ऑफ प्राइजेस। जब से सबसे पहले उनका नंबर आता है उसमें जो अफेक्टेड हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फेमाइन की, जो बंगाल में अकर हुआ था, दैट इज 1943। इसमें द फेमाइन किल 30 लाख पीपल ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। 30 लाख, मतलब फिगर आप देखिए कितना ज्यादा वाइड स्प्रेड डेथ हो जाती है, एपिडेमिक्स हो जाता है इस तरह की। दे वर द मोस्ट अफेक्टेड पीपल। आई विल टेल यू वन स्टोरी. It is of your NCERT book. That is the story of Ramu. Ramu works as a casual laborer in agriculture in Raipur village. ऐसा सबसे पहले बोला, Ramu work as a casual laborer means the daily wage earners, जो डेली उनकी एक तो से जॉब लगती है, that is the casual labor. अब रामू हैज वन सन, दैट इज सोमू. उसकी एज है 10 years. वो भी जो ऑड वर्क्स होते हैं, सरपंच की जो टाइटल है उसका काम करता है. सोमू ऑल्सो डू द वर्क, जो ऑड वर्क होते हैं. सोमू को ऑल द ईयर, हालांकि 10 साल है, चाइल्ड लेबर है, लेकिन इसको 1000 मिल रहा है एनुअली. 1000 वर्क एनुअली. अब इसकी वाइफ है, दैट इज हिज वाइफ इज सुनहरी. ही इज अ पार्ट टाइम वर्कर. और इसको मिलता है half liter milk, some cooked food with some vegetables. And इधर रामू है. रामू इज एन एग्रीकल्चर वर्कर. एग्रीकल्चर फील्ड में वो काम करते हैं, कैजुअल वर्कर है. तो एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल एक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चर का जो काम होता है 4-5 months तक होता है. तो रामू ओनली वर्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग. उसके बाद 4 महीने के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है एक तरह से. और उस समय वो ब्रिक प्लेइंग का, कंस्ट्रक्शन वर्क्स का, इस तरह का वो काम करता है. तो देखा जाए तो द होल फैमिली एंगेज इन सम वर्क और अदर. तो देखा जाए बेटा भी कर रहा है, वाइफ भी कर रही है, एंड हिमसेल्फ इज डूइंग द वर्क. तो दैट टाइम ही वाज इनफ केपेबल टू बाय एसेंशियल फॉर 2 square meals फॉर हिज फैमिली. लेकिन ये तब की बात है जब इनको काम मिल रहा है. बट ड्यूरिंग द डेज व्हेन ही इज अनेबल टू गेट सम वर्क and he and his family faced difficulties at that time. Ramu's food insecure during 4 months when he remains unemployed because of the seasonal nature of agriculture work. Agriculture work में उसको काम मिल रहा है, लेकिन जब ऑफ सीजन आता है 4 महीने के लिए, 4 month के लिए, then he do a casual work. या तो कंस्ट्रक्शन में उसको कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता. And Somu is a child labor. एंड सुनहरी इसको पार्ट टाइम वर्कर है, जो उसको कभी कभार वेजिटेबल मिल्क इस तरह का मिलता है. तो डेली अगर रामू को काम नहीं मिलता है तो हिज फैमिली बिकेम इनसिक्योर. तो द पुअर सेक्शन वर द वर्स्ट अफेक्टेड ड्यू टू द फूड इनसिक्योरिटी. एंड टुडे ऑल्सो द स्टेट ऑफ उड़ीसा, some state of Rajasthan, some state of Jharkhand, they are the most insecure state. Starvation deaths have reported in these districts like Baran district of Rajasthan, Palamau district of Jharkhand, and many other remote areas during the recent year. Therefore, food security is needed in a country to ensure food at all times. अब अगर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, कि it should be accessible or affordable to all. लेकिन अगर पॉवर्टी है, if a man is poor, how could the food should be secure for him? तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी के लिए, beside the government methods, there should be the eradication of poverty. And how the poverty should be eradicated? Poverty means गरीबी, और इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है. तो हाउ? तो सबसे पहले तो
by spreading the education, improving the quality of education, or spreading the education should be within the reach, by spreading the literacy, by creating employment, by creating employment opportunities, improving the infrastructure, and so on. तो अगर पावर्टी अगर इरेडिकेट हो जाती है तो फूड इज अफोर्डेबल टू एवरीबडी. सो पावर्टी इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर दोज पुअर सेक्शन हु आर फूड इनसिक्योर. लेकिन अगर हम फूड इनसिक्योर की बात की जाती है तो वनरेबल ग्रुप्स which are more likely to prone to poverty and who are more likely to be food insecure. उस vulnerable group में आ रहे हैं SC, scheduled caste, ST, OBC and women, and the people who are affected by natural disasters have to migrate to other areas in search of work are also among the most food insecure people. And the serious concern for unborn baby at the risk of malnutrition, nutrition, pregnant ladies, the mothers, the children. These are the most insecure population. And food insecure की हम बात की जाए तो state wise की हम बात की जाए तो some regions are more food insecure than the other region. Like the states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, parts of Madhya Pradesh and Maharashtra accounts for largest number of food insecure people in the country, whereas Haryana, Punjab, Chandigarh, they are least affected by the food insecurity.